लेट आने की तो तुझे बीमारी हो गई है। तू जैसों को जेल में डालकर सुबह से लेके शाम तक पत्थर तुड़वाएंगे, तब जाके तुझे समझ में आएगा। मेरा मुंह क्या देख रहा है? जाके काम कर। डॉक्टर की गाड़ी की बैटरी निकाल, उसमें डिस्टिल वाटर डाल के सर्विस कर। वेल्डर आया क्या? नहीं मालिक। इसका स्टार्टर भी निकाल के साइड में रख, मैं चाय पी करके थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है मालिक। ए शेर, मुझसे मजाक मत कर, मैं समझ रहा हूँ, वरना तुझे पकड़कर मारूंगा। तू भी ना शेर। रुक, अभी आता हूँ। ए सुन, दोबारा मुझ पर कभी पानी मत डालना। ये ले। तुझे तो भाग जल्दी। बैटरी निकालने को बोला तो यहाँ पे बदमाशी कर रहा है। उसे निकाल कर रख दिया है। जाके 20-22 का पाना लेकर आ। लाता हूँ मालिक। ये लीजिए मालिक। फिक्स पाना के लिए किसने बोला? क्या करो इसे? व्हील पाना लेके आ। ये लीजिए। ढंग से काम करना भी नहीं आता। गैस तैयार किया गया? नहीं किया। मर गया। नालायक मुझे ही मिलते हैं। तू कहाँ गया था? इसने कृष्णा जी के पास भेजा था, वहीं से आ रहा हूँ। उन्होंने मारा क्या? तो ये क्या कर रहा है? सीधा डॉक्टर के पास जाना। तू जाके काम कर। शेर, क्या है मालिक? कुछ खाया क्या? नहीं मालिक। ये ले, जाके वड़ा पाव खा ले। उस मनहूस को भी साथ लेके जा। ए आजा, जल्दी चलना। चुपचाप खा के वापस आ जाना। वहाँ बैठकर बकवास मत करना, खाल उधेड़ दूंगा। जल्दी चलना। अरे चोट दुख गई क्या? ए शेर, हम पर पानी डालती है ये वही लड़की है। थोड़ी देर पहले इसने पानी डाला था। इसको मैं डांट रहा था, तभी मालिक ने मुझे बहुत मारा। ये देख, खून आ रहा है। ये बात है। ये कैसी लड़की है यार? ये तो हंस रही है, पागल तो नहीं है? कौन, मैं? और मैं? वही रुक। क्या है? मेरी साइकिल रिपेयर कर दोगे क्या? जा जा, मुझे और मार नहीं खाना है। ए शेर, इसकी वजह से मुझे मार पड़ी ना। यार, अभी तक खून बह रहा है। चल चलते हैं।
काम करती हो? वो लोग फिल्म वाले हैं। मैं नहीं हूँ। तेरी साइकिल रिपेयर हो जाएगी, पैसे दोगी ना? हाँ। अरे बाप रे, 10 रुपया। अबे वो 50 रुपया है। देख मालिक फिर मारेंगे, चल चलते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? नीला। मेरा नाम बाल सुब्रमण्यम। सभी लोग शहर कह के बुलाते हैं। तुम्हारे घर में कुत्ते का बच्चा है? चलना। चलता हूँ, मैं फिर आऊंगा। टाटा, बाय बाय। टाटा। छोड़ना। चुपचाप चल। तू जहाँ जाता है वहाँ चिपक जाता है। पैसे लेकर आ। मुझे देगा क्या? मैं खड़ा हूँ ना। भाई ने पैसे मांगे हैं। ये लो भाई। ये वही घर है ना? ठीक से देख लो। यहाँ कब कौन आता है कौन जाता है, ठीक से नजर रखना। हाँ, सही समय देखकर हमें उस बच्ची को उठाना है, ठीक है? लेकिन भाई मुझे चुप तेरे तो 5 लाख रुपए हम सबको मिलेंगे, तुझे भी दिलाऊंगा, समझा? हाँ ठीक है भाई, ठीक है। सुन, मैं घर खाना खाने जा रहा हूँ। लौटते समय सरदार की दुकान पे जाऊंगा। तब तक गैराज का ध्यान रखना। ठीक है मालिक। धक्का मार, जोर से धक्का मार। अरे बाप रे। और जोर से, और जोर से। हाँ बस ठीक है। क्यों चिल्ला रहा है? पागल हो गया है? अरे यार, मालिक चले गए इसीलिए। साइकिल रिपेयर। क्या रिपेयर? उसमें कड़कड़ की आवाज आती है। अरे तू यहीं रुक जा, मैं आता हूँ। तू कहाँ जा रहा है? तू यहीं रुक, मैं देख कर आता हूँ। मालिक को बता दूंगा। मुझे भी साथ लेकर चल, मुझे भी उससे मिलना है। बहुत शाना बनता है रे, चला जा। हाँ ऊपर चढ़। जल्दी आओ। कुत्ते का बच्चा कहाँ है? जल्दी अपना साइकिल लेकर आओ, मालिक आने से पहले उसे बना दूंगा। कुत्ते का बच्चा कहाँ है? सो रहा है। बुलाऊं क्या? हाँ बुलाओ। नैन्सी, नैन्सी, नैन्सी। काट लेगा क्या? नहीं। ये क्या क्या खाता है? मिल्क, चावल, ब्रेड, बिस्किट सब खाता है। कुत्ते लोग भी बिस्किट खाते हैं? शेर, 10 नंबर का पाना और कटिंग पाना लेके आ। ये तुम्हारा है? हाँ, ये मेरी मम्मी ने मुझे बर्थडे पे गिफ्ट दिया है। तुझे मैंने कुछ लाने को बोला है ना? सुनाई नहीं देता क्या? जाता हूँ। हमेशा मुझे ही भगाता रहता है। स्वीटी। घर में और कोई नहीं है क्या? मम्मी शूटिंग पे गई है और काम वाले पीछे बैठे हैं। पापा? ऊपर चले गए क्या? क्या मतलब? नहीं नहीं, मम्मी से उनका झगड़ा है, इसलिए वो घर छोड़ के चले गए। ये बताओ, शेर कहाँ रहता है? तो फिर नाता कहाँ है? वो नाता ही नहीं है। अरे अरे। ये शेर, तुम नहाते नहीं क्या? तुमसे किसने कहा? मैं रोज शाम कुएं पे जाके नहाता हूँ। एक बार इसको गोद में ले लो। ये लो। संभल के आहिस्ता। कुछ नहीं करेगा। मेरा हाथ।
इसका मडगाड़ लग रहा है, गिराई थी क्या? हाँ, मुझे ये साइकिल पसंद नहीं है, इसलिए मैंने इसे पत्थर से ठोक दिया था। ए भैया, ये कुत्ता कितना प्यारा है, रुई की तरह गुदगुदा है। हाँ ठीक हो गया। ये लो। अरे नहीं नहीं, मेरे पास पर्स वर्स नहीं है, कोई शर्ट हो तो दो। मेरे पास सब फ्रॉक ही है, तुम्हें चाहिए तो टी शर्ट देती हूँ, पहनोगे? ए शेर, ये फ्रॉक देगी तो तू पहनेगा क्या? तू भी बिल्कुल लड़की लगेगा। ये शेर इस तरह रुठ के क्यों गया? ये हमेशा ऐसा ही है, जरा सा मजाक किया तो रोने लगता है। वो आधा दिमाग का है, मालिक भी हमेशा इसीलिए इस पर चिढ़ता है। सॉरी यार, बुरा लगा क्या? सभी लोग मेरा हमेशा मजाक उड़ाते रहते हैं, सबसे ज्यादा ये, मैं छोटा हूँ ना। ओके ओके, अब हम आइडेंटिटी गेम खेलेंगे। क्या मतलब? हम तीनों बाजी लगाएंगे, जो हारेगा वो हमें पकड़ेगा। मतलब आग में हाँ बाबा, चलो हम ऊपर वाले माले पे चलते हैं। काम वाले ने देख लिया तो मम्मी को बता देंगे। आओ। अरे वाह, कितना अच्छा दिया है। अरे 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 सेब। ए नहीं नहीं, रख इसे। ए, इधर आओ। अरे ये कितना अच्छा है। अरे क्यों हाथ लगाता है, चल चुपचाप। अरे ये घर में पौधे भी उगाए हैं, ये देख लाइट। चलो इस तरफ चलते हैं। अरे वाह, अरे ये तो मछली है। ए शेर मुझे खा। तू खामोश क्यों है, बॉस बन के रहने का? ए ये देख, यहाँ फ्रिज है। ए सुनो, क्या है? दोनों यहाँ आओ। भैया आओ ना। जल्दी आओ। क्यों? बाजी लगाने के लिए। किस चीज की? आँख में चले खेलने के लिए? हाँ। 1 2 3। तुम तुम आँखें बंद करो। कितने तक गिनो? 10 तक गिनो। ठीक है। 1 कहाँ छुपे? 2 यहाँ जा, यहाँ जा। 4 5 यहाँ छुप जा, बाद में तेरा नंबर आएगा। 7 अरे मैं कहाँ छुपूं? वहाँ पर। हाँ मैं ठीक है। यहीं छुप जाता हूँ। 9 10। मेम साहब शूटिंग में गई हैं इसलिए। अरे कुछ अरे नहीं तुम भी ना मेम साहब कह के क्यों बुला रहे हो? कुछ नहीं होगा। अरे मेरा कहना मानो, कुछ मत करो। चुप रहना। मेम साहब को पता चला तो लफड़ा हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। मेरा कहना क्यों नहीं मानते? मैं कह रही हूँ ना। चुप ना। ये क्या चुप कर रहे हो? अरे अरे कोई नहीं कपड़े देखेगा। छोड़ो, अरे कोई नहीं देखेगा। मेरी बात क्यों नहीं मानते? छोड़ो मुझे, कोई देख लेगा। हम लोग चोर नहीं है। ए चल चलते हैं, हमें तुम्हारी दोस्ती नहीं चाहिए। मेरे तुमसे कटी जाओ। तीन दिन है ना? ठीक है, मिल जाएगा। गुड इवनिंग मैम। 3 दिन से ज़्यादा नहीं लक्ष्मी? मिलेगा, क्योंकि मैडम की सारी डेट्स 6 महीने तक बिजी है। ये 3 लक्ष्मी? दिन मुश्किल से मिल जी रहा आई है। मैम साहब। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। आई अभी मैडम। तो मैडम को 1 महीने के लिए आउटडोर जाना है। वो कहाँ नहीं, है? क्या? वो ऊपर सो रही 1 महीने है। के बाद की डेट? नहीं उसे नहीं, ये उठाया क्यों possible नहीं? है। डेट ही नहीं है। एक बात बताओ, पहले 3 दिन वो का काम लड़के कौन निपटाओ। थे? बाजू के बाकी गैराज में dates के काम बारे करने बाद वाले में बात लड़के। करेंगे। आखिर तुम दोनों को यहाँ पर किस अरे लिए ठीक रखा है? बाद में बात कर लेंगे ना, पहले ये काम तो निपटाओ। नीला, क्या हुआ बेटा? मुझसे बात मत करो। मेरा बच्चा नाराज है? छोड़ो मुझे। ये बताओ तुम्हें क्या चाहिए?
कुमार स्वामी को नौकरी से निकाल दो मम्मी। क्यों बेटा? उसने मेरे फ्रेंड को मारा। कौन है तुम्हारे फ्रेंड? वो मैकेनिक का काम करने वाले लड़के? उनसे कैसी दोस्ती? तुम्हें दोस्तों के साथ खेलना है तो चित्रा के घर चली जाओ, मैं लेकर चलूं? मुझे कहीं नहीं जाना। मुझे तुम्हारी सूरत ही अच्छी नहीं लगती। मेकअप तो साफ कर लो। ये क्या कह रही हो बेटी? मैं ब्रेक लेकर आई हूँ, अगर मेकअप साफ कर दे तो फिर से करने में 1 घंटा लगेगा। तुम मेकअप मत करो, तुम जैसी हो अच्छी हो माँ, प्लीज। वेनी, स्टूडियो वालों का 2 बार फोन आ चुका, चलो ना। तुम नीचे जाकर वेट करो, मैं अभी आती हूँ। ठीक है। तुम अच्छा हो माँ, रुक जाओ ना माँ। नीला, तुम गुड गर्ल हो कि नहीं? माँ ऑलरेडी प्रोड्यूसर से पैसे ले चुकी है बेटा, नहीं गई तो मम्मी का प्रॉमिस टूट जाएगा, इसलिए मम्मी को जाना ही पड़ेगा, नहीं तो काम रुक जाएगा बेटा। रुकता है तो रुक जाने दो ना माँ, 1 दिन के लिए प्लीज। मेम साहब गुस्से में, ठीक से काम कर। ठीक है, एक काम करते हैं, तुम मेरे साथ शूटिंग में चलो। नो बेटा, तू अचानक बदल कैसे गई? तू यही पड़ी रहे, मुझे मेरा काम करना है। वेनी, समर वेकेशन चल रहा है, इसके पापा को बुला लो ना। तुम चुप रहो, मेरा बस चले तो मैं इसे जिंदा जला दूं। वो कोई इंसान है? मुझे छोड़कर किसी दूसरी के साथ ऐश कर रहा है। जो बाप कहलाने के लायक ने उसके पास में अपने बच्चे छोड़ दूं? क्या बातें कर रहे हो? चलो निकलो यहाँ से। भैया 1 कटिंग चाय दे दो। जो छोटे गैरेज में काम करता है। हाँ। हाँ, पगार कितनी मिलती है? पगार कहाँ मिलता है, कभी कभार चाय पानी नाश्ता करवा देते हैं बस। अच्छा, तू बाजू वालों को जानता है? अरे वो तो पैसे वाले लोग हैं, मारते हैं। ये देखो, अभी भी निशान है, वायर से मारा था। मैडम को बताऊंगा और फिर वो जब यहाँ आएगा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, उस घर में पेपर मैगजीन आता है क्या? आता होगा ना। भैया कटिंग का कितना हुआ? इससे क्या पैसे लो, शाम को आके थोड़े बर्तन धो देना, ठीक है? ठीक है भैया। भैया क्या, बड़े भैया बोल। हाँ, भाई साहब, आप गाड़ी खरीदते हैं क्या? हाँ? कौन सी गाड़ी है? फिएट है, 87 का मॉडल है। गाड़ी देख के ही बता पाऊंगा। कहाँ है गाड़ी? मैंने पार्टी को बुलाया है, वो अभी तक आया नहीं। उसके आने तक मैं यहाँ वेट करूँ? ठीक है, बैठ जाइए।
है अमर, लगता है इसका बेयरिंग खराब हो गया, जरा खोल के देख। ठीक है। लगता है अपने बच्चों को पूरा काम सिखा दिया है। सारा काम कर लेता है, बहुत ईमानदार है। राती भर बेईमानी नहीं, मेहनताना के साथ गाड़ी का मालिक जो इसे टीप देता है वो भी मेरे हाथ में दे देता है। और वो छोटू? वो तो निराला है, इतना छोटा है, यही सोच रहे हैं ना क्या करता होगा। पूरा गैरेज उसके भरोसे छोड़कर जा सकता हूँ। मेरे पीछे जो भी कस्टमर आता है बाकायदा एस्टिमेट दे देता है उसे। बहुत दिमाग वाला है बच्चा। ए छोटे, साहब को रजनीकांत का स्टाइल दिखा। इस इंडस्ट्री में एक ही रजनी अन्ना है, वैसे तो 50 अन्ना है, समझा? है कोई मेरे जैसा? ये शेर। यार वो बुला रही है। देख, हमें मार नहीं खाना है। तू इतना क्यों डरता है? मैं पूछ कर आता हूँ। देख मत जा। हाँ। क्या चाहिए? मेरी वजह से मार पड़ी, आई एम सॉरी यार। मैंने मम्मी से झगड़ा भी किया। मैं उनके साथ जा रही हूँ, दोपहर तक आ जाऊंगी। तुम आओगे ना? नहीं, मुझे मारेंगे। अब कोई नहीं मारेगा, मैं संभाल लूंगी। नीला, ये लो पकड़ो, संभाल के। नीला कहाँ हो? जल्दी आ ये जाओ। चॉकलेट। ये देख। ये क्या है यार? इसे छुपा दे जल्दी। क्या खराब है इसमें? हाँ, बेरिंग खराब हो गई है, वही बदल रहा हूँ मालिक। हाँ ठीक है बदल दे। बाद में खाएंगे हम लोग। भैया वो लड़की अच्छी लड़की है ना? देखो बेटा, सेट पर तुम जरा खामोश रहना, ज्यादा इधर उधर भागकर परेशान मत करना। ओके मम्मी, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। गुड गर्ल। सेक्रेटरी, कौन सा सीन है? लव सीन है मैडम। क्यों बेटी, मम्मी के साथ शूटिंग देखने जा रही हो? तुम्हें बड़े एक्टरों से मिलवाऊंगा। नो, मैं मम्मी के साथ रहूंगी। नमस्ते मैडम। आओ। मैं कहाँ कहाँ भटकूंगी मम्मी? सुनो, तुम वहाँ बैठो, मैं आती हूँ। ठीक है। इधर उधर कहीं मत जाना। हेलो। गुड मॉर्निंग मैडम। मॉर्निंग मैडम। गुड नमस्ते मॉर्निंग। मैम। कौन है वो बच्ची? बहुत उछल कूद कर रही है। ये हमारी हीरोइन वेनी की बेटी है सर, उनके फर्स्ट हस्बैंड की बेटी है। अगले साल ये भी लाइन पे आ जाएगी। वो नहीं आने देगी। सब लोग तो यही कहते हैं सर। गुड़िया, इधर आ बेटा। क्या है अंकल? गुड गर्ल। नाम क्या बेटा? नीला। नीला, गुड नेम। फिल्म में काम करोगी? कोई बात नहीं, अंकल को एक किस दो। नो। ए, पानी देना। सर बेकार आदमी है तू। मम्मी, क्या हुआ बेटा? इधर आ। चल ना। हाय। हाय। 8 बजे से आकर बैठा हूँ, ये महारानी 10 बजे आ रही है। हाउ आर यू? आई एम फाइन। बहुत देर से वेट कर रहे हैं। नो नो नो,
ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा चले? चलिए। हाँ। ए, चेयर लेके आ। नमस्ते मैम। मुझे एक फोन करना है। फोन करना है तो 2 रुपए का कॉइन डालो और फोन करो। पैसे नहीं है। पैसे नहीं है तो फिर फोन कैसे करोगी? चलो जाओ जाओ। ए, ये हमारी हीरोइन वेनी की बेटी है भाई। क्या वेनी की बेटी हो? अरे तो तुम्हारे लिए पैसों की क्या कमी है? ये लो, जितने फोन करने हैं कर लो। कल हीरोइन बन गई तो भूलना मत। ये कल की होने वाली हीरोइन है, इसे कौन मना करेगा? मैं इतनी देर से हूँ, एक कप चाय नहीं पिलाई, और ये लड़की हीरोइन की बेटी है ये जानते हुए उसे पैसे दे दिए। तुम कितने मतलबी इंसान हो। अरे तुझे तो मेरी आदत पता है, मैं चाय वाय नहीं पिलाता हूँ। हेलो डैडी, मैं नीला। तुम कैसी हो बेटा? कहाँ से बोल रही हो? मैं स्टूडियो से बोल रही हूँ। स्टूडियो से बोल रही हो? तुम वहाँ क्या करने गई हो? मुझे यहाँ बहुत बोर लग रहा है डैडी, तुम आकर मुझे यहाँ से ले जाओ। हेलो 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 डैडी, हेलो। तुम्हारी माँ उसकी इजाजत नहीं देगी बेटा। अभी मेरी स्कूल की छुट्टी चल रही है, इसलिए मुझे आके ले जाओ ना प्लीज। मैं तुमसे एक बात बताना चाहता हूँ बेटा। क्या है डैडी? तुम्हारी डैडी ने दूसरी शादी कर ली बेटा। बहुत जल्द तुम्हारा एक छोटा सा भाई आने वाला है। हेलो हेलो नीला। क्या यार, ये शेड्यूल कब खत्म होगा? मैं यहाँ कब से बेकार बैठा हुआ हूँ, ऊपर से मेरा ये दिमाग खाया जा रहा है। सीन भी तो इतना लंबा कर दिया। इधर आओ, सर, इसी बड़ी में वाली मुझे लाइट जरा पे कटर डाउट है। लगाओ। सारे दिन से जब सीन समझा रहा था तब डाउट नहीं आया, और अब डाउट आ रहा है तो टेक क्या खाक होगा? ये कब से बुला रहा हूँ, इधर आना जल्दी, इधर आ, इधर आ। सर सुबह से तुम लोग यहाँ खड़े हो, आखिर किया क्या सर, तुमने? इस सीन में मुझे थोड़ा सा डाउट है, क्या पता कब होगा। अबे ओ, प्रोड्यूसर ने मेरे पैसे पे भरोसे लगाए इसमें। ये सवाल आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? उनसे पूछिए ना सर। चल ठीक है, आज सबसे पहले तेरा ही वाउचर साइन करूंगा। आपकी बड़ी अरे मेहरबानी। मेरे सर। पैर मत ठीक पकड़, है जा सर। जाके काम कर। ठीक है सर। नालायक कहीं का। कोल्ड ड्रिंक पियोगी? क्या भाई, फिल्म के डायरेक्टर तू है या मैं हूँ? कट मैं बोलूंगा, तू बैठ जा। सर, गाने में आपका कोई काम नहीं है। हाँ भाई, क्या करें, प्रोड्यूसर भी यही कहता है, इसलिए तो चुप बैठा हूँ मैं। बेटा तुम कब आ गई? मुझे घर जाना है। क्या कह रही हो बेटा? देख रही हो ना मम्मी की शूटिंग चल रही लेकिन है। मुझे जाने दो। पृथ्वी, बच्ची को ले जाकर घर पे छोड़ाओ। नहीं, मैं अकेली चली जाऊंगी। सुनो, घर जाने के बाद उन लड़कों को मत बुलाना, बहुत मार पड़ेगी, समझी? ठीक है, गुड गर्ल। बाय बाय। बाय। क्या हुआ, अकेली जा रही है? बोर हो गई है। क्या हुआ गुड़िया? मुझे घर जाना है। कहाँ है तुम्हारा आदमी? क्या पता, तुमने तो कहा था आ रहा वही है। तो सोच रहा हूँ, आया क्यों नहीं। मैं जाकर देखता हूँ। मैं खाना खाकर 4 बजे तक आऊंगा। ए अमर, जी मालिक। गैराज का ध्यान रखना। हाँ। अच्छा है ना? आहा, बाकी हम खाना खाने के बाद खाएंगे। ए, हम इसे छुपाएंगे तो मालिक देख लेगा। तो फिर अभी सारा खा जाएंगे। ए, मालिक को भी थोड़ा रखे नहीं क्या? नहीं, उन्होंने जोर से मारा था ना। अमर, सारे काम वाले पीछे बैठे हैं, तुम लोग जल्दी आ जाओ। नैन्सी पूछ रही है शेर कहाँ है, वो भी इंग्लिश में। ये झूठ बोल रही है। प्रॉमिस।
मैंने पहले ही कहा था ना, बेचारी बहुत अच्छी है। दोबारा हमें मारेंगे नहीं ना? आवाज मत करना। धीरे से आओ। जल्दी आओ। जल्दी आओ। बैठो यहाँ। ये कितना मजेदार है। भैया कितना अच्छा है ना। जरा पानी मिलेगा? बर्फ का ठंडा पानी लाना। ये कैसा है देखना। ये क्या है? इसे खोलते कैसे? ये तो अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। ए, चुपचाप पीना पागल। शेर, तेरा गांव कौन सा है? यही तो है। तुम्हारे माँ बाप कहाँ है? वो वहाँ है। वहाँ मतलब? बहुत ही दूर। फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे बाप ने मुझे निकाल दिया। कोई बात नहीं, मेरी माँ ने कहा जाओ, इसलिए चला आया। उनका नाम क्या है? ए, वो बके जा रहा है और तू सुन रही है। ए, चुप फेकुचंद। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, मेरे माँ बाप है, मैंने उन्हें देखा है। अरे हमारे मालिक ये आवारा भटक रहा था तो कहीं से लेकर आए। ये फिर से गुम ना हो जाए इसलिए सिक्के को छेद करके कमर में बांध दिया है। ए, तूने अपने माँ बाप को कब देखा है? वो सपने में आते हैं। सपनों में देखा है और कह रहा है मैंने देखा है, पागल। अरे मैंने अपने माँ बाप को देखा है, वो हमेशा मेरे सपनों में आते हैं। तू झूठ बोल रहा है। मैंने देखा है। हाँ चल, तूने देखा है, अब बस कर रोना। शेर, रो मत यार, मैंने सोचा तेरे माँ बाप होंगे, रो मत। अमर, मैं एक आइडिया बताऊं? कैसा आइडिया? तुम्हें गाड़ी चलानी आती है? हाँ चलाता हूँ, रिवर्स गियर में डालकर सर से चलाता हूँ। कल संडे है, गैरेज भी बंद है। हाँ कल हमारी गाड़ी लेकर मैं, तुम और शेर इसके माँ बाप को ढूंढने चले क्या? कहाँ? ढूंढ के देखते हैं। शेरू, तुम्हें रास्ता पता है? नहीं मालूम, लेकिन वहाँ बहुत बड़ा पहाड़ है, वही टेकरी पर हम रहते थे। तो तुम्हें कुछ कुछ ही याद है, उसी हिसाब से हम गांव में जाकर ढूंढेंगे। चॉकलेट, बन, बिस्किट, कोक सब साथ ले जाएंगे और रास्ते में आइसक्रीम भी खरीद लेंगे। हाँ। तो गाड़ी क्या मुझे चलानी होगी? हाँ, तो तू तो उसमें खिलाड़ी है। गाड़ी कहाँ है? मेरे घर में 4 गाड़ियाँ हैं। पर गाड़ी हम बाहर कैसे निकालेंगे? 10 बजे सभी बाजार चले जाते हैं। चाबी कहाँ है मुझे पता है, मैं गेट के पास इंतजार करूंगी। तुम लोग जैसे आओगे वैसे ही हम गाड़ी लेके निकल जाएंगे। हम फंस जाएंगे, हमारे पास लाइसेंस कहाँ है? 1 मिनट रुको। भैया, भैया चलो ना, चलो ना भैया, चलो ना, तुम बहुत अच्छे हो भैया। चल हट। ये लो अमर, ये ड्रेस तुम पहन के आना। शेर, ये तुम्हारे लिए, तैयार हो के आना। अच्छा है, इसे यहीं पे देख लो, नहीं अच्छा लगा तो बदल दूंगी, समझ गए ना शेर? हाँ भैया, यही पहनकर देख ले, तुझे पसंद नहीं तो बता दे, नीला दूसरा दे देगी। मुझे तो अच्छा लगा भैया। बहुत अच्छा है। भाई लड़की वही है क्या? हाँ, अबे गधे, सामने दिख रही है ना, देख कितनी अच्छी है। लगता है 8-9 साल की होगी। हमें तो बस अपना काम करना है। ठीक है भाई। देख, 10 बजे के बाद सारे नौकर इस घर से बाहर चले जाते हैं। हाँ। उसके बाद ये लड़की अकेली रहती है, उसी वक्त हमें अपना काम कर लेना है। उनको आने में कम से कम 2 घंटे तो लगेंगे। बच्ची चिल्लाई अबे तो? गधे, बच्ची का मुंह खुला रहेगा तो चिल्लाएगी ना।
भाई मुझे बहुत डर लग रहा है। इसीलिए तो तुझे हिस्सा दे हाँ। रहा हूँ मैं। फूल वाला सुंदर है ना, हाँ। मैं उसे अपने साथ लेकर इस घर में घुसूंगा। लड़की को जैसे ही बाहर लेकर आऊंगा वो उस लड़की को लेकर घर से बाहर चला हाँ। जाएगा। फिर घर की चाबी ढूंढकर सारा माल साफ कर देंगे। तो भाई मेरा क्या काम है? बताता हूँ। मैं और सुंदर लड़की को जैसे ही लेकर निकलेंगे वैसे तू इस घर के दरवाजे और गेट को लॉक करके चुपके से हाँ। निकल जाना। फिर वो लेटर काहे का? काहे का लेटर? पैसे वसूलने का लेटर। 5 लाख रुपए लेकर मेरे बताए जगह पर आओ तो तुम्हारी बेटी जिंदा मिलेगी, नहीं तो डेड बॉडी मिलेगी, तभी तो पैसे मिलेंगे बात ना। पुलिस तक पहुंच गई तो जिंदगी भर जेल में सड़ेंगे भाई। क्या कहा? हैं? हमारे फिंगरप्रिंट सारे पुलिस थाने में है भाई। ये बात भी सही है। आजा। दो कटिंग देना भाई। छोटे, क्या है भाई? नाश्ता कर रहे हो क्या? हाँ, मेरे भैया ने 7 रुपए कमाए हैं। आज अच्छी कमाई हुई। स्कूल जाने वाले बच्चों का काम किया तो उन्होंने बहुत अच्छे पैसे दिए। अच्छा इधर आ। मुझे एक चिट्ठी लिख कर देगा, पैसे दूंगा। क्यों, आपको लिखना नहीं आता? हमें लिखना पढ़ना नहीं आता है बे। 5 रुपए दूंगा, जैसा कहूंगा वैसा लिखेगा। 5 रुपए है यार, हम लोग कुछ खरीद कर खाएंगे। जी हाँ। तुम्हारी लड़की, अगर तुम्हें जिंदा वापस चाहिए तो 5 लाख रुपए लेकर ए चुप रहना यार। जहां मैं कहूंगा वहां तुम्हें अकेले ही आना होगा। अगर नहीं आई तो तुम्हारी लड़की की लाश तुम्हें तोहफे में मिलेगी। लिख दिया ना? हाँ। इससे हम कुछ मीठा लेकर खाएंगे। अरे ये देख टोपी, ये भूल कर चला गया। चल। मैडम, कुछ पीने के लिए लाऊं? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नीला कहाँ है? वो ऊपर सो रही है मैडम। कॉटन देना। ये लीजिए मैडम। उसने कुछ खाया पिया? हाँ, सब्जी रोटी खाई थी, खिला दिया था मैडम। हाथ दुख रहा है क्या? हाँ, दुख रहा है। कांटा लग गया होगा, मैं निकाल देती हूँ। सुबह जब मेरे साथ आई थी तुमने पापा को फोन किया था क्या? किसने कहा? मैं सब जानती हूँ। तुम उल्टे जवाब क्यों देती हो? मैं बोर हो रही थी, इसलिए मैंने पापा से कहा कि मुझे ले जाओ। तेरा बाप एक नंबर का धोखेबाज है, तुम उसके पास नहीं जाओगी। नहीं, मुझे हमेशा वो स्वीट ही लगते हैं। हाँ हाँ, बहुत स्वीट बातें करते हैं। मुझे दुख रहा है मम्मी। तू हाथ को ढीला छोड़ देना। सब एक जैसे ही हैं। मेरे जज्बात को कोई नहीं समझता। तू छोटी है, तेरे समझ में नहीं आएगा। फिर भी तुझे बताती हूँ, तेरे बाप ने दूसरी औरत को रखा है, ये बात तुझे पता है क्या? नहीं, उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने दूसरी शादी कर ली है। ये भी बता दिया? कायर कहीं का। क्यों? तुम भी तो अशोक अंकल से शादी करने वाली हो। नॉनसेंस, तुझे किसने कहा? मैंने मैगजीन में पढ़ा है।
फोटो भी छपी थी। मम्मी, तुम भी शादी करके चली जाओगी तो मैं किसके साथ रहूंगी? मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। मैं तुझसे कभी दूर नहीं जाऊंगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, ठीक है? प्रॉमिस? प्रॉमिस। एक मिनट। हेलो, कौन बोल रहे हैं? बेबी, इट्स मी। कौन? मैं हूँ यार। हाय अशोक, व्हाट अ सरप्राइज। तुम कब आए? कल शाम को ही आया। नेक्स्ट शेड्यूल स्टार्ट होने से पहले कहीं मिले क्या? मैं भी वही चाहता था, लेकिन कल सुबह ही जा रहा हूँ। झूठे। हरी कसम, वहाँ से लौटने के बाद शादी कर लेंगे। तुम्हारा क्या इरादा है? छी। हाँ, शादी के बाद हम बच्ची को किसी अच्छे बोर्डिंग स्कूल में डाल देंगे। विनय, हाँ क्या है? ट्राई टू अंडरस्टैंड। आज रात को हम मिले क्या? आज की शूटिंग कैंसिल कर दो ना प्लीज। हाँ जरा धीरे सोचो बोलो। मत, किसी तरह मिलो। बहुत ए, मन हो रहा है। छी, तुम्हें हमेशा बस वही सूझता है क्या? छी। तुम चीज ही वैसी हो, मैं क्या करूं? शूटिंग से पहले मिलूंगी बाबा, डोंट वरी। हाँ हाँ। दिन में चैन मिलेगा कहाँ? तो रात को। आउट हाउस में ही जाएंगे। हाँ, वहीं पे आ जाओ। ओके। ए शेर, तू एकदम झक्कास दिख रहा है यार। ए बहादुर, खाना तैयार है, अंदर आके खा ले। यस। अमर, शेर, रास्ता क्लियर है। आ जाओ जल्दी। ए भाई चल पहन ले। अरे तूने इसे छिपा के रखा था, चल आजा जल्दी चल। चल चल जल्दी चल। ये चलो जल्दी चलो, ये गाड़ी है। अरे शेर जल्दी आ। नैन्सी, चल गाड़ी स्टार्ट कर। लगता है लड़की को उठा लिया है भाई ने। ये तो भाई है। अब मेरा काम है घर के अंदर लेटर डालना। ए, यही घर है, ठीक से देख लो। भाई ये काम हमें रात में करना चाहिए। दिन में करते हुए किसी ने देख लिया तो हमारी लग धीरे जाएगी। बोलो ना, किसी को शक हो जाएगा। जब हम पंचमढ़ी में ऐसा गेम बजाने गए थे तब भी तुमने ऐसा ही कहा था। वो देखो, वो खाकी वाला नकचप्टा इधर ही घूम रहा है, इसलिए कह रहा हूँ प्लान बदल देते हैं। मुंह बंद रखो ना। यहीं रुकने को किसे कहा था, ढूंढ रहे कहाँ हो? चला गया? भाई वो एक नंबर का डरपोक और कमीना है। कहीं इधर तो झाड़ी में छुपा होगा। कहीं उसके भरोसे रहे तो हमें हथकड़ी ना लग जाए। सोच लो, कुछ देर इंतजार करके देखते हैं। नहीं तो नाइट ड्यूटी है ही। लगता है उसने हम दोनों को ठेंगा दिखा दिया। लड़की भी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अगर तुम कहो तो मैं अंदर जाके खबर लेके आऊँ। पहले हमें सिग्नल तो मिलने दो।
उसका हुलिया अरे बिगाड़ यार, नहीं दूंगा, तो कल क्या होगा। समझे? टेंशन मत ले, देख कोई आया है, तेरा छुपा ले, नजर हटा रहे उसके ऊपर से। सुनो, कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए तुम्हें? यहाँ खड़े मत रहो, जाओ यहाँ से। हाँ हाँ ठीक है, लगता है ये भी यहाँ का कुत्ता ही है, बहुत भौंक रहा है। तुम कार बहुत अच्छा चला लेते हो, मुझे भी चलाना सिखाओगे क्या? हाँ। क्यों, तुम्हें गाड़ी चलानी नहीं आती? नहीं। अबे हमें जाना कहाँ है, तुझे पता है ना? नहीं पता यार, बस गाड़ी चलने दो, चलाते रहो। मेरी से पहचान बोलो। की जगह आएगी तो मैं बता दूंगा। ठीक है। चल चल चलने दो। अमर, इस रास्ते पे लो। भैया तू गलत रास्ते पर आया यार। अरे रास्ता बदल गया। क्यों भीड़ू, क्लच में कोई कचरा आया क्या? अरे कचरा नहीं। अरे गाड़ी ने जवाब दे दिया, मैं चलाऊं? हे, लगता है मुझे ही देखना पड़ेगा। शी, क्या हो गया गाड़ी को? या बॉनेट ओपन करना भाई, मैं देखता हूँ क्या हुआ। समझ गया, पेट्रोल खत्म हुआ है। ये शेर, पीछे कहने क्या देखना। ठीक है भाई। मिला क्या? मिला। सुन, हाँ किसी से मदद मांगकर पेट्रोल पंप से पेट्रोल लाएगा क्या? हाँ। नीला, पैसे दे दे। हाँ बहना, रोकड़ा, मनी मनी। पेट्रोल के बगैर गाड़ी नहीं चलेगी। मेरे पास पैसे नहीं है। पैसा नहीं है? अरे बाप रे नीला, हम फिर लोग कहाँ कहाँ भटकेंगे पैदल। सच में तुम्हारे पास पैसे नहीं है? तू पैसे क्यों नहीं लाई? इसमें पैसा लगता है, तुझे पता नहीं है? अब क्या करे? आकर फंस गए हम लोग, इसलिए मैंने पहले ही ना कहा था। तेरी अरे, वजह से हुआ। ये मारता क्यों है? पागल। छोड़ ना यार, हम लोग यहाँ से पैदल चले जाएंगे। ए बहना, अब तुझे भगाने का इल्जाम मुझ पर लग जाएगा। पागल लड़की, कॉन्वेंट में पढ़ती है, अक्ल जरा भी नहीं है। अक्ल आएगी कहाँ से? बेवकूफ जो ठहरी, बिना सोचे समझे निकली है। अब यहाँ हम लोग फंसे, अब क्या करे? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि पैसा चाहिए, तो मैं जरूर लेके आती। नीला तू हिम्मत मत हारना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तू रो मत, मैं संभाल लूंगा। अबे गधे, क्या संभाल लेगा? बात करता है, माँ बाप ढूंढने निकला है। हाँ। भैया जो मैंने कहा वो मैं करके दिखा सकता हूँ। पहले गाड़ी कैसे चलेगी ये सोच। कौन सी बड़ी बात है, चल आजा। चल हट। अमर, तुम फिक्र मत करो, मैं पापा को फोन करके यहाँ बुला लूंगी। चलो, तब तक हम लोग यहाँ आराम से चल ना घूमें। भाई। चलो ना। चलो यार, वैसे ही सही। चल भैया चल। ये भागो मत। हाँ, वाह। वो कमल कितना खूबसूरत है ना भैया। वाह, चल हम लोग पानी में उतर कर देखते हैं। चलो सब मिलकर नहाते हैं। ए मैं भी नहाऊंगा, चल ना चल ना। हाँ, चलो चलो नहाते हैं। चल ना। आजा आजा। ये अरे आजा ना आजा ना। ये अरे छोटे। अरे गिर गया। अरे अरे गंगा क्यों मारता है?
तुम्हारी लड़की अगर तुम्हें जिंदा चाहिए तो 5 लाख रुपए लेकर मैं जहाँ कहूँगा वहाँ आ जाओ। लक्ष्मी, लक्ष्मी, क्या है? नीला ऊपर है, हाँ ऊपर खेल रही है। जल्दी से देख कर आओ। ए कुमार स्वामी, नीला, नीला, नीला बेटा। बच्ची ऊपर कहीं नहीं है। बाहर कहीं है क्या? देखो बाहर भी नहीं है। घर में कौन आता है कौन जाता है तुम्हें पता नहीं है? बैठे बैठे क्या करते हो? हेलो, जरा मैडम को फोन दो। अगर तुम चली गई तो मैं जी नहीं सकती। तुम क्यों बार बार उसके पीछे जाती हो? क्यों तुम उससे हमेशा मिलना चाहती हो? मेरे मरने से अगर तुम्हें खुशी मिलती है तो मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ। बताओ, मैं मर जाऊँ? बता, मैं अभी अपनी जान दे दूंगी। बता मुझे, मैं अभी जान दे दूंगी। ओके 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 ओके, कट 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 कट। गुड जॉब। गो टच अप। सर, आप इस तरह रोएंगे तो सीन कैसे होगा सर? मैडम, हाँ, आपका फोन है। तू ऐसा क्यों कह रहा है यार? तुझे पता नहीं है फिल्म अपने आप बीती पर बनाना, तो सीन देखते ही मेरा इमोशन भाग उठे। क्यों सर, आपकी बीवी कहीं भाग गई चल है? भाग, वरना तेरी भाग जाएगी। मैडम, आपका फोन है। लाओ। क्या हुआ पृथ्वी? नीला लापता है मैडम। ये क्या कह रहे हो? ओह माय गॉड, कहीं वो कमीना मेरी बच्ची को अपने साथ नहीं ले गया? नहीं नहीं, कुछ और ही बात है। डायरेक्टर साहब को बोलकर आप जल्दी आ जाइए। मैंने तुझसे क्या कहा था? नहीं मारो, सही बता, मुझे ही देखा था ना तूने? देखा था भाई, आपको ही देखा था। आपने टोपी पहनी थी और लड़की पीछे बैठी गधे थी कहीं भाई। के। देखा था। किसको देखा था? भाई वो लड़की गाड़ी में आपके साथ थी झूठ भाई। बोला तो मार डालूंगा। नहीं भाई, नहीं भाई, सब किए किराए पर पानी फेर दिया। अरे मर जाएगा यार, छोड़ दो उसे। भाई भाई नहीं भाई, मत मारो भाई, मत मारो भाई। भाई तू इधर आ, छोड़ दो उसे, छोड़। इसलिए मैंने पहले ही कहा था, ऐसे डरपोक पे भरोसा मत कर। जान ले लो। उसे मारने से क्या फायदा? कितनी बार तुझे मान समझाया था, चौपट पर तूने मेरी बात मानी ही नहीं। पृथ्वी, 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 क्या हुआ मेरी बच्ची को? ओह माय गॉड, जाओ, जाकर पैसों का इंतजाम करो, जल्दी जाओ। इतना अमाउंट कहाँ से लाऊं? कौन सा बड़ा अमाउंट है? कुछ भी करो। मैंने पहले ही कहा था बच्ची पर नजर रखो। अब बताओ कहाँ है मेरी बच्ची? ये सब लापरवाही का नतीजा है। कैसी लापरवाही? कैसी लापरवाही? इतने बड़े घर में एक बच्ची का तुम लोग ध्यान नहीं रख पाते तो तुम लोग करते क्या हो? मुझे उन गैराज वाले लड़कों पे शक हो रहा है मैडम। अलमारी की चाबियां भी गायब हैं। हमें पुलिस में कंप्लेंट कर देनी चाहिए मैडम। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। वो लोग मेरी बच्ची को मार देंगे। पृथ्वी, जाओ, जाकर पहले पैसों का इंतजाम करो। पैसे तो कहीं से भी आ जाएंगे, वो बड़ी बात नहीं है। पहले हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। अगर हमने इन्फॉर्म नहीं किया तो कल हमारी जान। जाओ यहाँ से, मेरे साथ बहस मत करो। जाओ, जल्दी जाकर जो करना है वो करो। मुझे मेरी बच्ची चाहिए। हेलो, पुलिस स्टेशन, मैं फिल्म स्टार वेनी का सेक्रेटरी बोल रहा हूँ सर। यहाँ एक प्रॉब्लम हो गई है सर, मुझे कमिश्नर साहब से बात करनी है। किडनैपिंग हुआ है सर, हमारी बच्ची का सर। माँ शेरों वाली, तू किसी भी तरह मेरी बच्ची लौटा दे माँ। मैं तेरे मंदिर में नंगे पैर आकर 101 बार फेरे लगाऊंगी। डेफिनेटली राइटिंग किसी लड़के की है। वो लड़का भी हाँ? लापता है, तो ये बात कंफर्म है ना पृथ्वी? कंफर्म है सर, वो कमीना हमारी कार भी चुरा कर भागा है। वैसे तो इधर आओ। उस कार का रजिस्ट्रेशन नंबर, कलर, मॉडल, सारी डिटेल्स निकाल कर सब जगह उसको फैक्स पे भिजवा दो। यस सर। पुलिस स्टेशन, चेक पोस्ट, सभी जगह पर। और साथ में सभी पेट्रोलिंग गाड़ियों को भी अलर्ट कर दो, जल्दी से जल्दी। और कोई फीडबैक मैसेज आए तो मुझे फौरन खबर करना। ओके सर। क्या मैडम, आप बाहर के लोगों को अपने घर में आने के लिए ऐसे अलाउ क्यों करती है? मैंने नौकरों को सख्त हिदायत दी थी, फिर भी इतना बड़ा हादसा हो गया। सबको काम से निकाल दो। पता नहीं मेरी बच्ची कैसे होगी। देखिए मैम, आप रोइए मत, हम बच्ची को ढूंढ लेंगे। मेरी बच्ची सिर्फ 12 साल की है, वो बहुत बड़ी नहीं है। नो नो नो, आप इतना बुरा मत सोचिए, शांत आजकल क्या नहीं होता। 4 दिन पहले पैसों के लिए मर्डर हो गया। हो। आप फिक्र मत कीजिए मैम। पृथ्वी, उस सर? बच्ची का फोटो है तो हमें दो। ओके सर। और किसी को गैरेज में इंक्वायरी के लिए भेजा? गैरेज आज बंद है सर, उसके ऑनर को बुलाने के लिए आदमी भेजा है। तो तुम एक काम करो, बस्ती में कहीं भी वो बच्चे नजर आए तो मुझे फौरन इत्तला करो। ओके सर। अभी पैसों की जरूरत है सर? बिल्कुल नहीं, और जरूरत हुई तो सूटकेस भी खाली ओके दे। सर। और 2 कांस्टेबल उस बड़े वाले लड़के के बाप से मिलेंगे और बात करके मुझे फौरन इत्तला करेंगे।
टिक 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 टिक। मैं भी आ रहा हूँ। ये मत हिला शेर, शेर मुझे डर लग रहा है। मत कर यार, मुझे डर लग रहा है। अरे उसे निकालना है ना, इसीलिए हिला रहा हूँ। डाली पर लटका हूँ, देख देख तो। ए, वो लड़की है, लड़का नहीं है। छोड़ना, मत हिला। नीचे मत देख, संभल के। वो डाली पतली है, उसे पकड़। अरे वो टूट जाएगी। हाँ, उसके बाजू वाली मोटी वाली पकड़। हाँ हाँ? संभल के नीला, संभल के। अरे धीरे से कूदना। भैया मुझे भी दो ना। ये ले। छी, झूठा नहीं चाहिए। नीला तू कहाँ है? मेरे पैर में कुछ चुभा, दुख रहा है। क्या हुआ? कांटा चुभा है। रुक, मैं निकालता हूँ। बहुत दुख रहा है, संभाल के निकाल। अरे रुक। अरे खून निकल रहा है। जाकर आकन के पेड़ का पत्ता ला जा। अभी लाया भैया। बहुत दुख रहा है, खून भी निकल रहा है। अरे अपना पैर सीधा तो रख। अरे दुख रहा है मुझे। पैर खींच मत। शेर जल्दी आना यार। उधर कहीं कपड़ा मिले तो वो भी ला। ये लो भैया। बहुत दुख रहा है मम्मी। नहीं, अमर छोड़ दो। अमर छोड़ दो। रुक, अभी ठीक हो जाएगा। दुख रहा है। अरे पैर मत हिला। नहीं अमर, बहुत दुख रहा है अमर, प्लीज छोड़ दो ना। तू रो मत, अभी ठीक हो जाएगा। दुख रहा है। बहुत दुख रहा है नीला। तू पैदल चलकर मत जाना, मैं तुम्हें उठाऊंगा। थैंक्स फेरू। रे। हाँ साहब। ये अमर नाम के लड़के का घर कौन सा है? कौन? वो पतला सा काला सा हाँ। लड़का साहब। इस गांव के सरपंच का लड़का है साहब वो। अच्छा, यहाँ से बाएं तरफ मुड़ जाइए और वहीं दूसरा वाला घर है। ठीक है। क्या हुआ अपना साहब, काम बच्चे ने कोई गलती की क्या? करो। नहीं, बस पूछताछ के लिए आए हैं। अमर का घर कौन सा है? ये नहीं, वो वाला घर है साहब। कौन है अंदर? बाहर आओ। जी साहब। करी स्वामी तुम्हारा नाम है क्या? हाँ साहब। तुम्हारा लड़का कहाँ है? गैरेज में काम पर गया है। लेकिन गैरेज में वो नहीं है। सुबह तो मुझसे यही कहकर गया था साहब। शायद उसकी आज छुट्टी हो गई होगी। शरीफ लड़का है, वो किसी लफड़े में नहीं पड़ता है साहब। कुछ नहीं, बस पूछताछ कर रहे हैं। तुम घर में बैठ के क्या कर रहे हो? क्या हुआ? क्या काम करते हो बताओ? गांव वालों ने मुझे बड़ा आदमी बना दिया है साहब। कोई मुझे काम पर नहीं रखता। मजबूरन मुझे बीवी बच्चों को काम पर भेजना पड़ता है। जैसे वह ऐसे रोक के रखना। हाँ? उसे कहीं छुपा के रखने की कोशिश की तो तेरी खाल उधेड़ दूंगा, याद रखना। ठीक है साहब। ब्लू कलर की मारुति ज़ेन, नंबर TN09Q2334। 2 लड़के हैं, एक 13 साल का, एक 7 साल का है। ये दोनों मिलकर एक 12 साल की लड़की को भगा ले गए हैं। वे लोग तुम्हें कहीं भी नजर आए तो हमें तुरंत इन्फॉर्म करो। उन लड़कों के नाम क्या है? एक का नाम अमर है और दूसरे का नाम शेर। शेर? ये कैसा नाम है? उसका नाम ही ऐसा है। बच्चा छोटा है, बहुत मस्ती करता है। उसका घर कहाँ है? उसका कोई घर बार नहीं है, यहीं पे पड़ा रहता है साहब। और दूसरे लड़के का नाम अमर है, वो गाड़ी चलाता है ना? हाँ साहब, थोड़ा बहुत। वो लड़का कैसा है? बहुत शरीफ लड़का है। उसे लिखना पढ़ना आता है? अच्छी तरह से आता है। शायद 3-4 क्लास तक पढ़ा भी है।
उसने कुछ किया है क्या सर? कुछ किया है मतलब? इस घर की बच्ची को उसने किडनैप किया, कुछ पता है? और लेटर लिख के पैसे मांगे उसने। ये नामुमकिन है, हमारे अमर ने ऐसा किया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है सर। ये हैंडराइटिंग उसी की है ना? जरा पढ़ के बता। ठीक से नहीं कह सकता सर। पीछे हट के खड़ा हो जा। चलो, ऐसे नालायक बच्चों को तूने अपने पास काम पे रखा है, अपना नाम खराब कर रहा है तू। तेरे गैरेज का लाइसेंस है? लाइसेंस है क्या तेरे गैरेज का? सर वो चेक करो इसे। सर। गैरेज की आड़ में कहीं है दारू का धंधा तो नहीं चला रहा? चेक करो। ले जाओ इसे। चल चल सर झूला और झूला, जोर से झूला मुझे, और जोर से, हाँ। देख मैं घुमाता हूँ। बहुत मजा आ रहा है ना? मैं झुलाता हूँ ना। बहुत मजा आया। कितना मजा आया ना? बहुत, और जोर से झूला मुझे। ए बस कर, चल घर चलते हैं। ए रुक, उतर। तेरे पापा को फोन करना है ना? उतर नीचे। फोन कहाँ है? चल देखते कहाँ है। ए तू भी चलना। चाचा, यहाँ आसपास कहीं फोन है क्या? पोस्ट ऑफिस क्या? नहीं चाचा, फोन हेलो हेलो करने वाला। अच्छा, आगे 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 मिलेगा। ए, चाचा, अरे भैया, इस तरह हम किस किस से पूछेंगे? हम लोग जरा पीछे जाते, वहाँ मेन रोड मिलेगा, वहाँ से आगे जाएंगे तो पेट्रोल पंप मिलेगा। वो तेरे बाप का है क्या? जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, बड़ी बड़ी बातें। चल। अमर, शेर, ज्यादा तेज मत चलो। धीरे, मैं बहुत थक गई हूँ। रुक जाओ ना, मैं भी आ रही हूँ। मैं बहुत थक गई हूँ, रुक जाओ, मैं भी आ रही हूँ। हे, वो लड़की कहाँ गई यार? अरे थक गई होगी, इसलिए कहीं बैठी होगी। छह, अब हम लोग इसे कहाँ ढूंढे? सब तेरी वजह से हुआ है। बड़ा आया सपनों में दिखने वाले माँ बाप को ढूंढने वाला। चल चल निकल, चल अब उसको ढूंढते हैं। चल। क्या यार? वो देख, वो देख। नीला, 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 चलो उठ जाओ। नीला उठो। कुछ देर रुक जाओ, मैं थक गई हूँ। उठो नीला। अरे यार, कितनी देर हो गई, अभी तक मेरी बच्ची की कोई खबर नहीं। हे भगवान, मेरी बच्ची के साथ पता नहीं क्या क्या हो रहा होगा।
हाँ, कौन बोल रहा है? मैं मुर्गन बोल रहा हूँ सर। हाँ, कोई आया क्या? कोई नहीं आया, हम लोग वेट कर रहे हैं। जरूरत नहीं है, वापस आ जाओ फौरन। जी सर। ये आपका कैसा पुलिस डिपार्टमेंट है? मैंने तुमसे कहा था ना इनकी हेल्प मत लेना। अभी तक मेरी बच्ची का कोई पता नहीं। मैं उस ऊपर वाले के सहारे हूँ। मैं पैसा फेंक कर अपनी बच्ची को वापस ले आऊंगी। सर, आप उस गैराज वाले की अच्छी धुलाई करेंगे तो वो सब कुछ बता देगा सर, प्लीज सर। आप क्या समझती हैं? वो गैराज का मालिक नहीं, छोड़ दीजिए। मैं बच्ची को ठीक से संभाल नहीं पाई तो नीला कबाब केस करेगा। सर, वो जितना मांग रहे हैं मैं उतना पैसा दूंगी सर। मुझे मेरी बच्ची चाहिए। मेरे लिए पैसा ही सब कुछ नहीं है सर, प्लीज उसे बचा लीजिए। और हम पैसा किसे दें आखिर? आपकी बच्ची को हम हर कीमत पर ढूंढ के निकालेंगे। आप स्टेट पुलिस की काबिलियत को बिल्कुल नहीं जानती। चाहे कुछ भी हो जाए, हम उसे ढूंढ लेंगे। गाड़ी में कोई भी नहीं है। गाड़ी को यूं ही लवारिश छोड़ दिया। लगता है यह गाड़ी चोरी की है। कितनी रात हो गई है शेर? हाँ, हो तो गई है। चलो हम लोग घर चलते हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। इसलिए मैंने पहले ही कहा था। तुम लोग सुनते कहाँ हो? जल्दी फोन करके अपने पापा को बुलाओ। चलो भैया चलते हैं। मुझे उठाओ ना शेर। मुझसे नहीं होगा। ब्लू कलर की मारुति जैन नंबर TN09Q3334। दो लड़के हैं, एक 13 साल का और दूसरा 7 साल का। वो कार चुरा कर भागे हैं। किसी को भी ये गाड़ी नजर आए तो तुरंत पुलिस हेडक्वार्टर इन्फॉर्म करें। ब्लू कलर की मारुति कार? वो कौन सी कार थी? मारुति जैन है सर। कलर कौन सा था? अंधेरा ज्यादा था तो सर कलर ठीक से दिखा नहीं। काला या नीला हो सकता है सर। उसका नंबर क्या था देखे हो? कैसी बात करते हो? लवारिश गाड़ी मिली और उसका नंबर नहीं देखा? गाड़ी में कोई मिला था क्या? नहीं सर, गाड़ी बिल्कुल खाली थी। तुमने उसे कहाँ देखा? कमल तालाब के पास। जल्दी जीप निकालो, चलो। चलो 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 चलो, स्टार्ट करो। चलो जल्दी। हाँ सर। कौन हो तुम लोग? रात को भीख मांग रहे हो? जाओ यहाँ से। ये बात नहीं है। ये लड़की, तू बोलना जल्दी। हम लोग भिखारी नहीं है, ये हमारी दोस्त है। हमारी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया। अच्छा, तो तुम लोगों के पास कार है? हाँ भैया, हरा कलर है, मारुति जैन। ये बहुत पैसे वाली है। इसकी माँ फिल्मों में काम करती है। कौन है ये लड़की? अरे बहना, जल्दी बोलना इसको। अरे जाना यहाँ से। देख रहा है केशव, हाँ। ये नए स्टाइल की भिखारी हैं। ये तीनों भिखारी कार से आए हैं। पेट्रोल अच्छा? खत्म हो गई है, कार कहीं रोड पे खड़ी है। फिल्म वाले हैं ये है सुपरस्टार रजनीकांत और ये है कमल हासन और ये रंबा। क्यों लड़की, सही कहा ना? नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। चप्पल से मारूंगा तुझे। 1.5 फुट की हाइट और चला बड़ी बड़ी बातें करने। चोर की औलाद। तेरी तो मैं बताता हूँ। इधर आ तू। ये ड्रामेबाज, बचेगा नहीं तू। बिट्टी। अगर मेरे हाथ खाल कर दो तेरी। उठ जा। पास बताना वरना चल, बहुत निकलते मारूंगा। पिद्दी पिद्दी की आराम औलाद। से। ए, तुम लोगों को अलग से बोलूंगा। ए। चलो भाग यहाँ से। दोबारा इसे हाथ लगाया ना तो खोपड़ी खोल दूंगा। ए, नीचे फेंकिए। ए, पत्थर नीचे फेंक। पत्थर नीचे नीचे।
नीचे फेंक। या ए टकले, ए साणे, भटकता हुआ भूत, मुझे पकड़ना, मुझे पकड़। या एक कदम भी आगे बढ़ा है ना तो शूट कर दूंगा। ए डरपोक, बस क्या? ढिशो ढिशो। डर गया क्या? अमर, हम लोग ऐसे ही चलकर जाएंगे। रात हो गई है ना। हम लोग यहीं कहीं सो जाते हैं। सुबह सीधे पुलिस स्टेशन में जाके बता देंगे। बहुत डर लगता है। नहीं, वो हमें कुछ नहीं करेंगे। जो गलती करते हैं पुलिस वाले उन्हें ही मारते हैं। तुम दोनों गुड बॉय हो, मेरे साथ घूमने फिरने निकले थे, ऐसा मैं कह दूंगी। ठीक है। अरे अरे, नैन्सी कहाँ है? अरे वो कमल का तालाब था ना, वहीं उसे बांध दिया। बहुत रात हो गई है, उसे भूख लग रही होगी। मुझे भी तो भूख लगी है। मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। अमर, क्या? गाड़ी में चॉकलेट है ना? सब खत्म हो गई। भूखों के सामने खाओगी तो कुछ बचेगा क्या? वो तो रास्ते में ही खत्म हो गए। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अरे बाप रे। मेरे साथ चलो, मैं कुछ इंतजाम करूंगा। ये तेरे पास पैसा है क्या? उसकी परवाह मत कर, चलो। तीन फ्राई बन देना। पैसा दे देंगे, पहले दो तो। ये लो। अरे अरे भैया, एक सोडा देना। अटक गया है, पी लो। अरे इसमें से आ क्यों नहीं अरे रहा? इसे घुमाकर पकड़ो, ऐसे पकड़ के। ये लो। और पूरा मत पियो, मुझे भी दो ना। कितना हुआ भैया? 3.5 रुपए हो गए, ला निकाल। इसे रख लो। माफ कर दो मालिक, मानते हैं हमसे गलती हुई है। ये हमारे लिए नहीं किया, हमारी बहन के लिए। कोई काम है तो बताओ, मैं साइकिल रिपेयर कर दूंगा। मैकेनिक का काम भी आता है, जो भी है बोल दो, मैं कर दूंगा। तुम शरीफ बच्चे लग रहे हो। मैंने अंदर इडली का चावल भिगा के रखा है, उसे अच्छी तरह पीस के आटा बना दो तो छोड़ दूंगा। ठीक है, चलो जाओ। नीला, तुम यहीं पर बैठो, हम काम करते हैं। नहीं, मैं भी तुम लोगों के साथ हाथ बटाऊंगी। TN09Q334, ये वही गाड़ी है। सुनो कांस्टेबल, चारों तरफ अच्छी तरह से देखो, कहीं कोई छुप कर बैठा है क्या? देखता हूँ सर। हेलो, कंट्रोल रूम। यस, स्पीकिंग। पत्थर किले से 2 किलोमीटर दूर, कमर तालाब के पास एक झाड़ के नीचे, ब्लू कलर की मारुति जैन, नंबर TN09Q334, कार बरामद हुई है। ओवर। मेरी बच्ची किस हाल में होगी? सर, एक और खास बात है। क्या? उन आवारा लड़कों के पास एक रिवॉल्वर भी है। व्हाट? रिवॉल्वर? वो मैडम का ही रिवॉल्वर है। उसका लाइसेंस रिन्यूअल करवाना था, इसीलिए उसे हमने घर पर ही रखा था। मेरा रिवॉल्वर? हाँ, मैं देखता हूँ। अरे बेवकूफ
बेवकूफो, क्या जरूरत थी मेरी रिवॉल्वर दूसरी जगह पर रख देते ना। अब मैं क्या करूं? आप शांत हो जाइए। कंट्रोल रूम से एक मैसेज आया। कौन से एरिया में हो? पत्थर किले से 2 किलोमीटर दूर। गाड़ी में कोई मिला क्या? कोई नहीं है सर, पेट्रोल खत्म हो गया था इसलिए छोड़ दिया। जो भी होगा वो आसपास ही होगा। गाड़ी को अपने कब्जे में ले लो और आसपास वॉच करो। ओके सर। केस थोड़ा सीरियस है। उन लड़कों को तुम सिंपली मत लेना। हो सकता है उन लड़कों के पास रिवॉल्वर होने के चांस हो। सर मैं वहाँ के लिए रवाना हो रहा हूँ, ठीक है? मेरे ऑर्डर के बिना कोई कदम मत लेना। अगर उन्होंने भागने की कोशिश की तो? गोली मार देना, लेकिन कमर के नीचे। और वो भी तब मारना जब वो लड़के रिवॉल्वर यूज करने की कोशिश करें, वरना मत चलाना। ओके सर। गोली पैर में मारना, हमें उन्हें जिंदा पकड़ना है। पर याद रहे उस बच्ची को कुछ नहीं होना चाहिए। ये केस बहुत ही सीरियस हो गया है क्योंकि सीएम को इस केस की पूरी इन्फॉर्मेशन है। ओके सर, उन लोगों के मिलते ही इन्फॉर्म करूंगा सर। ओवर एंड आउट। सुनो कांस्टेबल, जल्दी इधर आओ। तुम सब जीप पे बैठो। तुम दूसरी गाड़ी को निकालो। ए पागल, हंस मत। हमने आटा बना दिया मालिक। इतनी छोटी सी उम्र में तुमने दूसरों के लिए काम किया, ये अच्छी बात। तुम लोगों का सब अच्छा ही होगा। हाँ, ये लो केले खाओ। इसका पैसा देना पड़ेगा? नहीं रे बेटा, ले ले। तो फिर लाओ। चलो नीला, आओ आओ, चलो भैया। सुनो अमन, मुझे एक आइडिया आया है। क्या? जाएंगे ही नहीं, कहीं और चले जाएंगे, ठीक है? भूख लगेगी तो काम कर लेंगे, या फिर भूखे सो जाएंगे। तुम साइकिल रिपेयर का काम करना। फिर मैं क्या करूँगा? तुम मेरे साथ हाथ बटाना। हाँ ठीक है। 4 पैसे कमाकर कुछ दिन के बाद मैं और अमर शादी कर लेंगे। और मैं? कुछ दिन के बाद मैं तुमसे भी शादी कर लूंगी। ये हो गया हमारा फैसला। उसके बाद कार को बेच के एक अच्छा और बड़ा घर ले लेंगे, ठीक है ना? भैया गाड़ी को जल्दी से बेच दो ना भैया, 100 रुपए मिलेंगे। ए, उसे नाश्ते का पैसा भी नहीं आएगा। सुनो, मैं तुम दोनों की टीचर बन जाऊंगी, अच्छी तरह से इंग्लिश भी सिखाऊंगी। मैं जब इतना बड़ा हो जाऊंगा ना, सबसे तेज भागूंगा। रुक जा। हे, वो देखो कोई आ रहा है। मेरे पैर थक चुके हैं और नहीं चल सकती। उठा के ले चलो ना मुझे। आजा, कार तक तुझे उठाता हूँ। सर, लड़की का बलात्कार करने के लिए ले जा रहा है। सर, लगता है लड़की के हाथ पर में चोट लगी है। हे, चुप रहो, उन लोगों को कार तक आने दो। अरे क्यों गुदगुदी कर रहे थे तुम? मुझ पर हाथ उठाया? तेरी तो हैंड्स अप। सर, लड़के ने गन निकाला, लगता है वो गोली मारने वाला है। हैंड्स अप। देखिए ना सर, वो लड़की जान बचा के भाग रही है। कुछ कीजिए सर, कोई एक्शन लीजिए। सब गाड़ी में बैठो। एक्शन लेने से पहले मुझे कमिश्नर से बात करना होगा। ड्राइवर, जैसे मैं कहूंगा वैसे ही करना। ये भाग, मैं गोली मारूंगा। नहीं, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। अरे पुलिस, शेर भाग जल्दी। ए, रुको, भागो मत, जल्दी करो। चलो। अरे मुझे मत पकड़ो अमन। रो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। छोड़ो मुझे। ए, रुको, भागो मत। भाई रुक जाओ। देखो, मैं कह रहा हूँ रुक भाग जाओ। जल्दी भाग।
शेर जल्दी चल। ए बच्चे, रुक जाओ, भागो मत, हम तुम्हें बचाने आए हैं। रुक जाओ, अरे रुक जाओ, जल्दी चलो। वेनी, नीला आ गई। नीला, 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 मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, कहाँ चली गई थी तू? तुझे पता है मैं कितनी डर गई थी। तो अब ये हाथ में चोट कैसे लग गई? यहाँ पर भी घाव है। देखिए ना सर देखिए, मेरी बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ है। पहले उन नालायक लड़कों को सबक सिखाइए। नीला, कुमार स्वामी, जल्दी जाकर डॉक्टर को ले आओ, जल्दी जी जाओ। मालकिन। डॉक्टर की जरूरत नहीं है माँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ वेनी? डॉक्टर, मैं आपको कैसे समझाऊं? तो आवारा लड़के मेरी बच्ची को घर से भगा कर ले गए। पता नहीं उसके साथ क्या क्या किया। वो ठीक से चल नहीं पा रही है। वो नीला भी कहाँ है? अंदर है डॉक्टर। चलो। मेरी किस्मत ही खराब है, आप खुद देख लीजिए। मेरी बच्ची का क्या हाल हुआ है? कुछ बताते भी नहीं है। मुझे कुछ नहीं हुआ माँ, डॉक्टर की जरूरत नहीं है। आप सुन रही है ना डॉक्टर? जब से आई है ऐसे ही बड़बड़ा रही है। ठीक है, डोंट वरी, मुझे देखने दो। तुम जरा बाहर जाओ। नीला, बाहर जाके बैठो, मैं देख लेती हूँ। क्या बात है बेटा? वो लोग तुम्हारे साथ क्या किए? जिन्होंने तुम्हें गाड़ी में भगाया था? उन लोगों ने मुझे भगाया नहीं था, हम लोग घूमने गए थे। कहाँ घूमने गए थे? जंगल घूमे, पत्थर देखे, कमल तालाब देखे, बहुत जगह घूमे। हे भगवान! जरा स्कर्ट ऊपर करना बेटा, मुझे देखने दो। उन लोगों ने भी यही किया था। हे भगवान! पृथ्वी, मुझे लगता है ये केस बना रहे हैं। मेरा एक्स हस्बैंड मेरा जीना हराम कर देगा और दुनिया मुझ पर हंसेगी। ये सब रहने दीजिए सर। स्टेटमेंट चाहिए तो मैं अपने वकील को बुलाकर उसके सामने दे दूंगी। मैं और मेरी बेटी कोर्ट में नहीं जाएंगे, यही मेरा फैसला है। आगे जो करना है कीजिए। ठीक है मैडम, प्लीज। सुनो, ये बात प्रेस वालों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। ये बात याद रखना, समझ गए ना? जाओ जल्दी। नीला के साथ कुछ नहीं हुआ वेनी। She is absolutely right. Nothing to worry. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। मेरी बच्ची की इज्जत बच गई डॉक्टर। डॉक्टर, ये बात आप बाहर मत बताइए। नहीं, कैसी बातें करती? इतने सालों से मैं तुम्हारी फैमिली डॉक्टर हूँ। ये बात तुम मुझे समझाओगी? टेक केयर, ओके? डोंट वरी। तेरा नाम क्या है? मेरा नाम बाला सुब्रमण्यम है। सभी लोग मुझे शेर के बुलाते हैं। चल अब चुप हो जा। अगर तू सच बताएगा ना तो तुझे यहाँ कोई कुछ नहीं करेगा। आज रात रुक जा, कल घर चल जा। तेरा घर कहाँ है वैसे? मेरा घर पता नहीं, मैं गैरेज में रहता हूँ। और तेरे माँ बाप? मैंने कभी उन्हें देखा ही नहीं। तुम लोग उस लड़की को क्यों भगा कर ले गए? उसने कहा मेरे माँ बाप को जाकर ढूंढेंगे, इसीलिए गए थे। तो तेरे माँ बाप कहाँ वो हैं? बहुत दूर है। मैं रोता हूँ तो मेरे सपनों में आकर तो वो लोग मेरे साथ खेलते हैं साहब। अच्छा, वो लेटर किसने लिखा था? भैया ने। मतलब तूने नहीं लिखा? मैं कैसे लिखूंगा साहब, मुझे कुछ नहीं आता है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो वो लेटर कब लिखा था? एक दिन जब हम बन पाव खा रहे थे ना, वहाँ बैठकर उन्होंने लिखा। एक मोटे आदमी ने कहा लिखो तो पैसे दूंगा। वो पैसे लेकर हम दोनों ने नाश्ता किया, फिर हम लोग काम पर चले गए। फुल ट्रेंड किया गया है। झूठ बोलता है, सच बता।
तुम्हें ये दिमाग किसने दिया? बताओ, इतनी अच्छी तरीके से झूठ बोलना किसने सिखाया? हम लोग उस पेट्रोल पंप पर जाकर सच्चाई बताना चाहते थे। उसके पापा को फोन करके हम लोग गाड़ी बुलाने वाले Oh my थे God, साहब। कितनी सफाई से झूठ बोल रहे हैं। मुझे झूठ बोलकर मार नहीं खाना है साहब। अब मैं जाऊँ क्या साहब? अंदर जाके सो जाओ। एक काम करो, इनको कोर्ट में ले जाने का बंदोबस्त करो। यस सर। क्या देख रही हो बेटी? तुम सोकर कब उठ गई? पुलिस ने उन दोनों को छोड़ दिया ना मम्मी। किसे बेटा? अमर और शेर, उन दोनों को। पुलिस उनके साथ कुछ भी करे, तुम्हें उससे क्या? They are so good मम्मी। नीला, मम्मी से एक प्रॉमिस करो। तुम उन दोनों को हमेशा के लिए भूल जाओगी। प्रॉमिस करो। नीला, मेरी बात सुनो बेटा। नीला, ठीक है, तुम कुछ देर आराम करो, मैं जाकर नहा कर आती हूँ। मम्मी शूटिंग का काम निपटा के तुम्हारे पास ही रहेगी। बाहर ले जाएगी, घुमाने ले जाएगी, आइसक्रीम खिलाएगी, बीच पर ले जाएगी, ठीक है ना? हेलो डैडी। बेटा, कहाँ से बोल रही हो? घर से बोल रही हूँ। बेटा, मैंने सुना था कि तुम्हें किसी ने किडनैप कर लिया है। ऐसा कुछ नहीं हुआ डैडी। मैंने कहा था ना, बगल के गैरेज में मेरे 2 दोस्त हैं, मैं उनके साथ पिकनिक पे गई थी। मैं तो डर ही गया था। पता नहीं क्या हो गया मेरी बेटी को। मैं तुम्हें ढूंढने के लिए निकलने वाला था। डैडी, उन दोनों को पुलिस वालों ने पकड़ लिया है। कैसे भी दोनों को बचा लो डैडी, प्लीज डैडी। ओके ओके। यू आर सो गुड डैडी। हाँ, मम्मी आ गई, मैं फोन रखती हूँ। ए, किससे बात कर रही थी? अपने फ्रेंड से। हेलो हेलो हेलो। क्या हुआ बेटा? इतनी रात को क्यों परेशान कर रही हो? क्यों? तू क्यों उससे बात करती है? मैंने मना किया था ना। क्यों? तू मेरी बात सुनते क्यों नहीं है? वो मेरे अच्छे डैडी है। मेरी बात सुन, तू अभी एक छोटी बच्ची है। एक न एक दिन तू भी समझदार हो जाएगी। तू क्यों ऐसे घटिया लोगों से बात करती है? तुझे आज ही फैसला करना है। तुझे मैं चाहिए, वो चाहिए, या वो आवारा लड़के? वही चाहिए तो उनके पास चली जा। समझी? मेरी बातें दिमाग में घुस रही है ना? देख, तेरा कोई बाप नहीं है। मैं ही तेरी माँ हूँ। मेरे सिवा तेरा कोई नहीं है। मैं ही तेरे लिए सब कुछ हूँ। सिर्फ मैं हूँ, मैं ही हूँ। एक बात सुन, मुझसे छुपकर अगर तुमने कोई गलत काम किया तो मैं तेरा गला घोट दूंगी। याद रखना।
छोड़ छोड़ नहीं दूंगा। छोड़ वरना छोड़ वरना बहुत मारूंगा। छोड़ भाग नालायक टपोरी, मुझे सैंडी लगाएगा। अब मेरे हाथ लगना, 3 महीने के लिए अंदर डालूंगा। 100 रुपए नहीं दे सकता तू? सर ये 5 रुपए बड़ी मुश्किल से कमाता है, 100 रुपए कहाँ से अच्छा देगा? इधर आ, चल 50 तो निकाल। 25 रुपए दूंगा। 50 दे ना। 25 रुपए से ज्यादा नहीं। 50 दे। सिर्फ 25 रुपए है। 50 दे तो। 25 चलो रुपए मैं लेना है। 25 में सॉल्व कर क्या दूंगा। तो जा इसी से हला लो। मेरे बेटे को जबरदस्ती उठाकर अंदर कर दिए मौसी जी। क्या करता था वो? मौसी वो दारू का धंधा करता था। जल्दी इस केस को रफा दफा कर दीजिए सर, मैं बहुत परेशान हो गया सिर्फ हूँ। इनको है या आपको भी? दोनों को है सर। ठीक है, जाइए। थैंक यू Thank you, सर। कुछ खाया क्या? भैया भूख लगी है। हॉस्पिटल में मुझे पानी और ब्रेड मिला था, मुझे अभी याद आया। ले इसे खा ले, ये तेरे लिए रखा था मैंने। अमृतलिंगम, अमृतलिंगम, अमृतलिंगम। ए, चल चलो चलो। ये किस केस में आए हैं? किडनैपिंग योर ऑनर। किडनैपिंग? इन्होंने किडनैपिंग की या इनकी किसी ने किडनैपिंग की? भैया गांधी जी देखो। इन बच्चों की उम्र क्या है? ये 13 साल का है योर ऑनर। और उस छोटे लड़के की? तेरी उम्र क्या है? हाँ मैं इतने साल का हूँ। इनका केस लड़ने वाला वकील कौन है? मिस्टर नाम्बियार है योर ऑनर। ये 2 लड़के अपनी तरफ से कोई वकील खड़ा नहीं कर सकते, इसलिए सरकारी वकील है योर ऑनर। प्रोसीड। अमर नाम से पुकारे जाने वाला अमृतलिंगम और शेर नाम से पुकारे जाने वाला बाल सुब्रमण्यम, ये दोनों गहरे दोस्त। जब वॉचमैन खाना खाने के लिए गया था, उस मौके का फायदा उठाकर ये दोनों घर के अंदर घुस गए। कार की चाबी चुराकर नीला नाम की एक 10 साल की बच्ची को कार में बिठाकर फरार हो गए और उसे शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर लेकर गए। साथ ही साथ इन्होंने घर वालों से 5 लाख की डिमांड भी की और अगर पैसा नहीं मिला तो लड़की को जान से मार देने की धमकी भी दी। ये धमकी भरी चिट्ठी अमर ने लिखी है और ये कबूल भी किया है। योर ऑनर, उस लड़की पर कितने जुल्म किए हैं वो भी इन 2 छोटे बच्चों ने, ये उस लड़की के शरीर पर लगे हुए निशानों से ही पता चलता है। योर ऑनर, मानता हूँ कि ये चिट्ठी इस बच्चे ने लिखी है, लेकिन ये चिट्ठी किसी और ने इससे लिखवाई है। किसके कहने पर इसने चिट्ठी लिखी? उसका वो कोई कौन गवाह? है ये तहकीकात करना पुलिस का काम है योर कोई ऑनर। इंक्वायरी हुई? लेकिन पुलिस ने कोई तहकीकात नहीं की है आई योर ऑनर। ऑब्जेक्ट योर ऑनर, ये फिजूल बात है। जब मुजरिम ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है तो फिर उसे बचाने के लिए ये एक मनगढ़ंत कहानी है। योर ऑनर, इस केस की सबसे अहम गवाह है वो बच्ची। हमें उसे यहाँ बुलाकर उससे पूछना चाहिए, तभी सारी सच्चाई का पता चलेगा। योर ऑनर, वो बच्ची वेनी नाम की एक मशहूर एक्ट्रेस की बेटी है जो पब्लिक फिगर है। मुझे नहीं लगता वो अपनी बच्ची को लेकर गवाही देने के लिए यहाँ आएगी, क्योंकि इससे उनकी इमेज को और करियर को धब्बा लग सकता है। और ये डॉक्टर का सर्टिफिकेट है। उस बच्ची के स्वस्थ होने तक केस को आगे बढ़ाना चाहिए योर ऑनर। इसकी कोई जरूरत नहीं है योर ऑनर। इंस्पेक्टर साहब के साथ साथ उनके पर्सनल वकील मेरे मामा इस केस के बारे में उनका सारा स्टेटमेंट पहले ही ले चुके हैं। योर ऑनर, आप ये खुद देख लीजिए, आपको इस पर विश्वास होगा। ठीक है, इसे देख लेता हूँ। फिर भी जरूरत पड़ी तो हम उसे जरूर बुलाएंगे। ऐसे आवारा लड़कों को खुलेआम छोड़ दिया तो और बच्चों को बिगड़ने के लिए देर नहीं लगेगी। इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी सजा जाए। आपको मिलनी चाहिए। हमें छोड़ दीजिए, गैरेज जाना है। कल भी नहीं गया ना तो मालिक मारेगा। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर।
अमर कुमार शेर उर्फ शेरू, ये दोनों ही गुनहगार हैं। इन्होंने जानबूझकर ऐसी हरकत की, इसलिए इनके साथ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, तभी माना जाएगा कि यहाँ इंसाफ है। ये दोनों नए गुनहगार हैं, गुनाह की दुनिया में अभी अभी कदम रखा है और ये कोई मामूली बात नहीं है। बेवजह में टाइम ज़ाया करने से बेहतर है अमर यानी कि अमर कुमार सिंह, शेर यानी कि शेरू सुब्रमण्यम, ये दोनों एक ही गैरेज में काम करते हैं। इनके ठीक बगल में पैसे वाला परिवार रहता था। इन दोनों की नीयत उस पर खराब हुई और इन्होंने ऐसी हरकत की। ये आज के छोटे मगर कल के बड़े मुजरिम हैं। इसीलिए इनके माँ बाप से बात करके बढ़ते हुए गुनाहों को रोकने के लिए सरकार सही कदम उठाए और इन्हें सही रास्ता दिखाए। दोनों वकीलों के आर्गुमेंट के बीच में उस बच्ची को लाकर उसे सदमा ना दें, ये मेरा अनुरोध है। इस खत को अमर से किसी ने लिखवाया है, ऐसा अमर का कहना है। ए भैया, तुम्हारा नाम 2 बार इस तरह लिया की है। चीजें लगातार ये हो अदालत रही है, हैं। पता नहीं क्या जो होगा। होगा हम- अच्छा होगा, हम दोनों छूट जाएंगे। और हम सभी सीधा जिम्मेदार गैरेज नागरिकों जाएंगे। को लेकिन ये चाहिए कि समाज में इस तरह की कोई ये हरकत जो है ना हो, ना, जाने नहीं बच्चों देगा। को सुरक्षित रखा जाए और बच्चे अगर गुनाह के रास्ते पर जाते हैं तो उन्हें सही भैया, रास्ते पर लाना तुम्हारे पापा हम गुस्से में समाज दिख के रहे हैं। लोगों की जिम्मेदारी देखने है दो। और सरकार को इस पे मालिक सही भी आ कदम गए भी हैं। उठाना चाहिए। अब जो कुछ भी हुआ, अदालत से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि इस केस को लेकर ज्यादा वाद विवाद बिल्कुल ही ना किया जाए। ये दोनों बच्चे मुजरिम हैं, ऐसा ये अदालत मानती है। इसमें कोर्ट को कोई आपत्ति नहीं है। ये अदालत कहना चाहती है तमिलनाडु चाइल्ड एक्ट के मुताबिक सेक्शन 1920, 1959 एक्ट के साथ द इंडियन जुवेनियल जस्टिस एक्ट 1986 और तमिलनाडु जुवेनियल जस्टिस रूल्स 1988, इनके आधार पर सारे सबूत, सारे गवाहों को सुनने के बाद ये फैसला करती है कि दोनों ही बच्चे गुनहगार हैं। अमर यानी अमृत कुमार सिंह सही रास्ता न मिलने की वजह से रास्ता भटक गया है। यदि बच्चे की उम्र 15 साल से नीचे है तो सरकार अपनी कस्टडी में रखती है और उन्हें सरकार के सुधार गृह में भेज दिया जाता है। ऐसी गवर्नमेंट की पॉलिसी है। चूंकि दोनों ही बच्चे 15 साल से नीचे हैं, इसलिए दोनों ही बच्चों को 22 साल का होने तक इन्हें सुधार गृह में रखा जाए, ऐसा ये कोर्ट आदेश सुनाती है और उम्मीद करती है कि सुधार गृह में जाने के बाद ये बच्चे एक बेहतर नागरिक बन जाएंगे। भैया, पैर दर्द हो रहा है। चुप रहना यार, बहुत दुख रहा है मुझे। मेरा कंधा पकड़ ले, हम दोनों साथ रहेंगे भैया। नमस्ते मालिक। मालिक, हम लोग गैरेज जाना चाहते हैं, लेकिन ये लोग छोड़ते ही नहीं, मंदिर लेके जा रहे हैं। ऊपर वाले से कहिए मालिक, हमने कोई गुनाह नहीं किया, तो फिर ये लोग हम लोगों को क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? आप कहेंगे तो ये लोग छोड़ देंगे मालिक। सर, मेरे बच्चे जानबूझकर ऐसी गलती नहीं कर सकते। मैं इन्हें अपने घर पे रख के पालूंगा सर। इन्हें छोड़ दीजिए सर। चल बे, बड़ा आया सिफारिश करने वाला। कल कहाँ था तू? एक दिन मैंने बच्चों को आज़ादी क्या दी थी कि मेरी बरसों की तपस्या दर्द में बदल गई। कैसा दर्द है ये तो अभी नादान है। इन्हें मुजरिम मत समझिए सर, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ।